हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद और आज एक सवाल लेके आई हूँ और उसका जवाब आपको अपने अंदर ही ढूंढना है। आर यू स्टिल यू? क्या आप अभी भी आप हो या कहीं खो तो नहीं गए? बाहर के एक्सटर्नल वैलिडेशन के चक्कर में आपकी ओरिजिनलिटी कहीं फैड तो नहीं हो गई? क्योंकि जब हम जर्नी में आते हैं, किसी भी प्रोफेशन की जर्नी क्यों ना हो, बहुत कहते हैं ना एनर्जी से भरे होते हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, राइट? और वहाँ छोटे मोटे ऑब्स्टेकल से हम डरते भी नहीं हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं। ये स्टार्टिंग का फेज तो अच्छे से निकल जाता है। प्रॉब्लम आती है मिड फेज में, जहाँ पे हमारे लिए धीरे 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 दुनियादारी के साथ तालमेल बिताते हुए समय के साथ कहीं ना कहीं हम एक फ्रेम में फिट होने के लिए बिजी हो जाते हैं कि जिससे हमें बाहर से वैलिडेशन मिले, एक्सटर्नल वर्ल्ड से वैलिडेशन मिले। हर कोई ये चाहता है, राइट? पर उस वैलिडेशन को आपको एक बोनस की तरह भी तो देख सकते हो। और बोनस हर किसी को पसंद होता है। सैलरी सबको पसंद होती है, पर बोनस तो सभी को पसंद होता है, राइट? तो बोनस वो है, तो सैलरी क्या है? आपका खुद का अपने अंदर का वैलिडेशन। क्या आप खुश हो? क्या आप पीस ऑफ माइंड में हो? या आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों के वैलिडेशन के चक्कर में आप जिस लिए आए थे, आप क्या उस रास्ते पे हो या उससे भटक गए हो? राइट? सच है ना ये? आप सिंगर बनने आए थे, आप एक्टर बनने आए थे, आप इंजीनियर बनने आए थे, आप ऑफिसर बनने आए थे, आप कोच बनने आए थे, आप क्या बनने आए थे? क्या आप आज भी उस पे हो, उस एनर्जी में हो? या दूसरों की फ्रेम को फिट करने के चक्कर में आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पीछे छोड़ दिया? आप वो नहीं कहते जो आप दिल से कहना चाहते हो, आप वो कहते हैं जो बस लोग सुनना चाहते हैं। हम्म। देखिए, जब आप आपके दिल की आवाज से बात करोगे ना, तो फिर आप उन लोगों को अपने आप अट्रैक्ट करोगे जो वाकई में वो सच्चाई और दिल की आवाज सुनना चाहते हैं, राइट? ओके। वह एनर्जी बहुत सुंदर होती है जब भी आप ऐसे लोगों से मिलते हो। एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि आप किसी से मिले हो, आप अपने दिल से, अपने रूह से बात कर रहे हो और वो इंसान उसके साथ तालमेल बिठा पा रहा है, तो आपको कैसा फील होता है? अब इसकी जगह ये करो, एक फ्रेम बनाओ, एक स्क्रिप्ट बनाओ जिसपे आप विश्वास भी नहीं करते, उससे बात करो। 100 लोग खुश हो रहे हैं, क्या आपको अंदर से खुशी मिलेगी? नहीं, क्योंकि वह आपका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, राइट? तो बहुत जरूरी होता है अपने अंदर की ऑथेंटिसिटी को बनाए रखना, किसी के लिए भी उसको नहीं खोना। क्योंकि अगर आपने अपने आप को खो दिया ना, तो पूरी दुनिया भी मिल गई ना, तो इट विल्स लाइक नथिंग, क्योंकि आपने खुद को खो दिया। हर किसी को प्रोग्रेस करना है, सक्सेस में जाना है। वहीं पे सबसे बड़ी टेस्टिंग ये आती है कि जब आप ऐसे फेज में जा रहे हो जहां बाहर से वैसा वैलिडेशन नहीं मिलता है जैसा आप चाहते हो, तो वहां आपने अपने आप को वैलिडेशन दिया या नहीं दिया? आप ये समझ पाए कि नहीं कि जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में कुछ कर रहे हो, उससे आपके अंदर कितनी खुशी मिल रही है, आपको कितना सुकून मिलता है, आपको कितनी अच्छी उस समय पीस में नींद आती है? क्योंकि आपको पता है आपने कुछ अच्छा किया है और सही किया है, राइट? कभी करके देखो ऐसा, और कोई चीज ऐसी नकली करो जिससे बहुत सक्सेस भी मिल जाए ना, तो क्या आपको अंदर से अच्छा फील होगा? अगर आप पूरी तरह अपने आप से जुड़े हो तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। नहीं हो पाएगा। आप पूरा कहते हैं ना, अपनी पूरा जोर लगा दोगे फिर भी आप वो नहीं कर पाओगे, आप वहां से निकल जाओगे। क्योंकि वह आपके अंदर के इनर विजडम से मैच नहीं खाएगी। अगर मैं बड़ा वर्ड बोलूं, तो वह आपके हायर सेल्फ से मैच नहीं खाएगी, राइट? तो प्लीज
बाहर का वैलिडेशन को बोनस की तरह लो। जो मेन मायने रखती है वो मंथली सैलरी। अगर आप किसी से इस फैमिली से हैं जहाँ जॉब में लोग हो ज़्यादा, तो आप इसकी वैल्यू अच्छे से समझते होंगे। तो अपने आप के साथ हमेशा खड़े रहना, अपने आप को वैलिडेट करना सक्सेस के समय भी, और जब सक्सेस नहीं है उस तरह से, सक्सेस नहीं मिल रही जिस तरह से आप चाह रहे हो, तब भी वह मायने रखता है। उस समय अगर आपने अपने वैल्यूज को छोड़ दिया ना, तो सच बताती हूँ, अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और बिखरा हुआ महसूस होगा। ओके? क्योंकि दो चॉइस आपके सामने हमेशा है, कि भीड़ को इकट्ठा करना है, आपके साथ ऐसे लोग चाहिए बस जो आपके सक्सेस में आपके साथ है, और जब आप अकेले हो, कभी आप सक्सेस नहीं मिल रही है, आप नीचे हो, तो आपका साथ छोड़ के चले गए। ऐसी भीड़ चाहिए आपको अपनी जिंदगी में, या आपकी जिंदगी में आपको ऑथेंटिक लोग चाहिए, ऑथेंटिक रिलेशनशिप चाहिए। और अगर ऑथेंटिक चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले खुद से ऑथेंटिक जरूर बनना होगा। ठीक है? अब से वह करो जो आप दिल से करना चाहते हो। राइट? अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अपने अप और डाउन में खुद को वैलिडेट जरूर कीजिए, खुद की अंतरात्मा को वैलिडेट जरूर कीजिए। आपको डेप्थ पसंद है, डेप्थ में जाइए। ठीक है, अगर किसी को नहीं पसंद आ रही है, मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया भी है डेप्थ को लेके, क्योंकि यही चीज आजकल मेरे को ज्यादा नजर भी आती है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों को डेप्थ पसंद नहीं है, उनको सिर्फ सरफेस लेवल पे चीजें पसंद आने लगी है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। अभी पहला जमाना मतलब इट्स लाइक जब स्पिरिचुअलिटी जोर पे हुआ करती थी, हम लोग सब अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना पसंद करते थे। कई सारी बुक्स वगैरह में आपने पढ़ा और सुना होगा। ओके? तो सिर्फ बेस इतना है, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज मत करो। वहां से जो सक्सेस मिलेगी वो टेम्पररी है, पर अंदर वह आपको तोड़ेगी और खोखलापन देगी। ठीक है? कभी कभी टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दैट्स ओके, टेक इट। कम से कम आप अपनी अंतरात्मा की जर्नी में सफल हो जाओगे पूरी तरह से। आप मानो ना मानो, जन्म पूर्व जन्म तो होते हैं। आप मानो या ना मानो, हर कोई मोक्ष चाहता है। हर कोई चाहता है कि इस चक्कर से बाहर निकले। वो चक्कर से बाहर कब निकलोगे? जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को चुनोगे, जो जैसा है आप उसकी वैल्यू करोगे, उसकी कदर करोगे। ओके? ऑफ कोर्स आपको अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको हर किसी पे जाके सिंपली उठेलना नहीं है, कि जो घड़ा उल्टा रखा है उस पे दिए जा रहे हैं, वो वेस्ट होती जा रही है। इट्स लाइक पानी को आप उल्टे बर्तन में नहीं भर सकते। वहां विजडम से इस्तेमाल करना है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज करना और विजडम से इस्तेमाल करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है? आप किसी से सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हो इसलिए नहीं क्योंकि आप सरफेस लेवल की बातें करना चाहते हो, आप जानते हो कि वो पर्सन डेप्थ में नहीं जाएगा, तो इसलिए इसलिए आप उसके साथ रिलेशन वैसा ही मैनिफेस्ट कर पाओगे। पर क्या वो आपकी लॉन्ग रन जर्नी का हिस्सा रह पाएगा? फिर सोच के देखना दिल से। ओके? हो सकता है फिजिकल लेवल पे वो पर्सन आपके साथ हो, क्या दिल से वो कनेक्शन रह पाएगा? सच में रह पाएगा? नहीं, नहीं रह पाता है। जिनसे आप पूरे डेप्थनेस के साथ दिल से जुड़ते हो ना, जो डेप्थ के साथ कनेक्शन बनते हैं, दिल से वही रह जाते हैं, है ना? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अपने आप को क्रिटिसाइज करने की जगह वैलिडेट करना शुरू करें। दूसरों की फ्रेम में फिट होने से पहले अपनी खुद की जो फ्रेम है ना, उसमें फिट होने की कोशिश करें। आप हो, आप यूनिक हो। समझिए, जो भी हो, जैसे भी आपके जो भी स्किल सेट है, जो भी गुण है, वह आपके अपने ही यूनिक है। कोई कुछ भी कर ले, वो दूसरा कोई आप जैसा नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता। हर एक इंसान इसलिए तो यूनिक है, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है। हर कोई अपने आप में यूनिक है। तो अपने आप से जुड़ो, अपने आप को पहचानो। ओके? अपना साथ कभी मत छोड़ो। दूसरों की फ्रेम में फिट होने मत जाओ। अपनी फ्रेम को देखो, उसमें देखो क्या बाकी है, वह करो।
दिल को सुकून आएगा और प्रोग्रेस आनी ही आनी है। आती है प्रोग्रेस जब हम अपने आप की वैल्यू करते हैं, तो हम उस वाइब्रेशन में होते हैं कि बाहर से ऐसे लोग जो वाकई आपके उस सच को देख सके, आपकी वैल्यू कर सके, आपके पास खींचे चले आते हैं। क्योंकि वो भी तो इंतजार कर रहे थे इस बात का कि आप कब उस वाइब्रेशन में आओ तो वाकई आपसे कनेक्ट हो। वो खेल यूनिवर्स पे छोड़ दो, उसका ख्याल वो रख लेंगे। आप सबसे पहले अपना ख्याल रखो। आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके उन लोगों तक पहुंचाइए बेसिकली जिसको इसकी जरूरत है। अगर आपको पता है ये वीडियो वाकई मेरे इस फ्रेंड को या किसी को काम आ सकता है तो जरूर भेजें, है ना। बाकी कोई कमेंट में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ के आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसी पे वीडियोस बना देती हूँ, तो जवाब सबके लिए हो जाते हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching and subscribing my videos. Please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.